देवभूमि उत्तराखंड में गढ़वाल घूमने के बाद मैं निकल जाता हूँ कुमाऊं की ओर। यहाँ जाने की एक वजह है, एक पर्सनल स्टोरी। ये मेरे कॉलेज टाइम की बात है जब मैं बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व था। अगेन दिस इज वन ऑफ द कैनन इवेंट्स ऑफ माय लाइफ। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। धक 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 पाल्पिटेशन फील होने लग गई। फिजिकली मुझे कुछ नहीं है बट मेंटली मेरे को पता है कि मैं गया। मतलब ऐसा होता था कि सब नॉर्मल होते हुए भी आउट ऑफ नोवेयर एक सन्नाटा सा आ जाता था वेव की फॉर्म में। तो डॉक्टर से कंसल्टेशंस और बहुत सारे टेस्ट करवाने के बाद मुझे फाइनली रियलाइज होता है कि ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने इतनी सारी नाव में पैर रखा है। प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी नाव में पैर रखने के बाद मैं एक इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। हेल्थ, फिजिकल और मेंटल दोनों। कॉन्सिक्वेंसेस, सिस्टम क्रैश्ड। तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि देखो अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो थोड़ा सा कंट्रोल करो, खुद से कंट्रोल करो। अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो ये पिल खाना SOS में। मैंने कहा ओके फाइन, डन, लेट्स डू दिस। अगेन अपने डॉक्टर खुद ना बने। ये बस एक मेरी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए मैं काम करता हूँ अपनी फिजिकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ के लिए। जब भी वो सिचुएशन आती थी कि भाई फियर ओवर पावर कर रहा है मेरे को, वहां पे आते हैं मेरे पेरेंट्स। तो अब यहाँ पे एंट्री होती है मेरे घर वालों की जो बहुत ज्यादा रिलीजियस है। मेरे घर वाले क्या करते हैं, ये मुझे कहानी सुनाते हैं मार्कंडे जी की और देते हैं ये मंत्र। तो अब जब भी पैनिक अटैक होता था तो मैं ये मंत्र बोलता था जो मेरे दिमाग को शांत करता था। इन शॉर्ट, डाइवर्टिंग माई फोकस फ्रॉम ओवर कॉशियसनेस टू द मीनिंग ऑफ दिस संस्कृत मंत्र। और मेरा पूरा फेथ एक हायर पावर को। तो अब जो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी उत्तराखंड के अंदर, बागनाथ, वो इस मंत्र से रिलेटेड है, उस फेथ से जिसने मुझे मेरे हार्ड टाइम पे हेल्प करी। वालदम करके ये जगह है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्टॉप में रुका हुआ हूँ, पर देख के मेरे को लग रहा है कि ये तो बहुत बढ़िया है। निकालूंगा एक दिन, एक्सप्लोर करूंगा इसको पूरा प्रॉपर। अभी के लिए निकलते हैं आगे। चाय आ गई मेरी। वाली बस थोड़ी बोलूँगा कि भाई बेटर है, इसमें पैर मैं खोल सकता हूँ अपने पूरे। पिछले में थोड़े पैर दबे रहते हैं। तो कर्णप्रयाग से हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर और बागेश्वर में आके मुझे पता चलता है कि यहाँ पे भी संगम होता है दो नदियों का, सरयू रिवर और गोमती रिवर का। और अब डिवेंको वापस से अकेला अपना सोलो ट्रेवल कंटिन्यू करता है। लेकिन तभी डिवेंको को याद आती है उस महापुरुष की बात जो उसने डिवेंको को कही। फ्लैशबैक। सोलो ट्रिप नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्यों? सबके साथ भगवान होता है, सबके साथ भगवान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये नाइट लाइफ बागेश्वर टूर को। 9:30 बजे निकला हूँ, अभी बंद है सब कुछ। मुझे लगा होगा, क्या लगता है कि यहाँ पे बाघ का खतरा हो सकता है। जगह का नाम बागेश्वर है और यहाँ पे बागनाथ जी का टेम्पल भी है। बाघ का मतलब बाघ होता है, यानी कि टाइगर। तो जी हाँ, यहाँ पे बाघ का खतरा है। The next morning. Anyways, तो 400 रुपए के इस रूम में मस्त गर्म पानी आया और डिवेंको से नहा लिया। अब वो निकलेगा बागनाथ जी के दर्शन करने। तो बागेश्वर में जिस होटल में रुका हुआ हूँ, कुछ टाइम बाद वो रिकंस्ट्रक्ट होने वाला है, तो इसलिए मैं कोई रिव्यू नहीं दे रहा कि ये रिकमेंड है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलो अब थोड़ा जगह के बारे में बात करते हैं। बागनाथ जी का ये मंदिर सरयू और गोमती नदियों के संगम पर बना है। नदियों का शांत बहना बिल्कुल साफ, चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़, फील फुल प्योर। तो शुरू में जिस मंत्र की मैं बात कर रहा था वो है महामृत्युंजय मंत्र, जिसका सीधा मतलब है द ग्रेट कॉन्करर ऑफ डेथ। और ये मंत्र रिलेटेड है बागनाथ जी से। समझाता हूं। कहानी है 16 साल के लड़के मार्कंडे की, जिन्हें पता है कि वो मरने वाले हैं। तब महामृत्युंजय का जाप कर महादेव का कठोर तप करते हैं। अब ऋषि मार्कंडे की तपस्या से प्रसन्न होके महादेव उन्हें बाघ के रूप में दर्शन देते हैं, जहां बागनाथ जी का ये मंदिर है। और ऋषि मार्कंडे को अमर होने का वरदान मिलता है।
शॉर्ट में वो चीज़ समझा दूँ कि मेरा एक पॉइंट था लाइफ में जहाँ मुझे कैटास्ट्रॉफिक थॉट्स आ रहे थे। था वो एक पॉइंट जब भी मुझे लगता है कि अरे मैं गया। मैंने महामृत्युंजय का जाप किया, मेरा पूरा ट्रस्ट था, मैंने दे दिया किसी को, हायर पावर को अपना ट्रस्ट दे दिया। एक पैनिक सिचुएशन से कंट्रोल सिचुएशन में आता हूँ। मैं मानता हूँ, उस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि जो बिलीव सिस्टम है, फेथ जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ह्यूमन के लिए। ज़बरदस्त कंसेप्ट है। डिवेंको प्रूफ्स। डिवेंको कौन होता है अप्रूव करने वाला? इसके बाद एक छोटा सा ट्रैक करेंगे, बढ़िया व्यू आएगा। इस बार अपन मोर फ्रीली मूव कर सकते क्योंकि अपने पे नहीं है बैक। लेकिन खाना खाने के बाद भागना नहीं चाहिए, खासकर ट्रैक करते हैं तो नहीं भागना चाहिए। टू मच लॉस आई एम ब्रेकिंग राइट नाउ। अब तक मैंने जितने भी ट्रैक किए तो उसमें मेरा कोई ना कोई साथ दे रहा था। ये ट्रैक सोलो है। अगर शाम को मैं वापस नहीं आया टाइम पे जल्दी, मुझे पता है कि ये हाइक बहुत थकाने वाली होगी, इसलिए मैंने टी शर्ट में आ गया हूँ, स्वेटर को कर दिया नीचे पेट पे लगा के। धूप बढ़िया हो रही है, नवंबर का महीना है, ठंड का मौसम है। ये होता है भाई असली मौसम जिसमें तुम ट्रैवल कर रहे हो, पसीने भी नहीं आ रहे ज़्यादा, फ्रेश भी फील करते हो हर दिन। ओए मज़ा आ रहा है। ये केम्पाल्टे हवा चल रही है उनकी अपनी, बट अपने को डरने का नहीं है, कामनेस के साथ आगे बढ़ते रहना है। जगह का नाम है नीलेश्वर महादेव धाम और व्यू आ रहा है। ओह बहुत ही सुंदर व्यू है। व्यू आ रहा है पीछे बहुत ही खतरनाक। मेरा हाउल करने का मन कर रहा है, मैं कर सकता हूँ अभी, बट नहीं। अगली लोकेशन में बढ़िया बेहतरीन व्यू के आगे अपन करेगा, ट्रैक करेगा और ट्रैक करने के बाद पर अभी नहीं, अभी कंट्रोल नहीं, मेरे को कंट्रोल बाय।